कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी सूरज आग बरसाता है तो कभी ठंड से कंपकंपी छूट जाती है? ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। तो चलिए आज धरती के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये मौसम बदलते क्यों हैं। हम सब इस चक्र को हर साल महसूस करते हैं ना। कभी पसीने छुड़ाने वाली गर्मी तो कभी रजाई में घुस जाने पर मजबूर कर देने वाली सर्दी। ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे सामने हर साल आती है और आज हम इसे मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। गर्मी, पतझड़, सर्दी और बसंत, ये जो मौसम का पहिया है, जो एक तय तरीके से घूमता रहता है, आखिर ये चलता कैसे है? इसकी जड़ क्या है? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, असली वजह पर आने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। एक ऐसी थियोरी जो सुनने में तो एकदम सही लगती है लेकिन सच बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब हमारी धरती सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना? लेकिन सच ये है कि ये आइडिया बिल्कुल गलत है। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है। तो फिर असली वजह है क्या? तो ये रहा हमारी कहानी का असली हीरो, धरती का झुकाव। जी हां, सारा का सारा खेल दूरी का नहीं बल्कि धरती के इसी झुकाव का है। और ये है वो जादुई नंबर 23.5 डिग्री। यही वो सटीक एंगल है जिस पर हमारी धरती झुकी हुई है, और यही वो नंबर है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये एक्सियल टिल्ट या अक्षीय झुकाव होता क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि धरती अपनी धुरी पर एकदम सीधी नहीं घूमती, बल्कि थोड़ी तिरछी होकर घूमती है। और धरती का यही तिरछापन मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आपके हाथ में एक टॉर्च है। जब आप टॉर्च की रोशनी सीधी दीवार पर मारते हैं तो एक छोटा सा बहुत तेज रोशनी वाला गोला बनता है। बस यही है गर्मियों की सीधी किरणें। और अब उसी टॉर्च को थोड़ा तिरछा कर दीजिए। देखा, रोशनी फैल गई और कमजोर हो गई। बिल्कुल यही होता है सर्दियों की तिरछी धूप के साथ। पर रुके, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धरती का झुकाव तो सिर्फ आधी पिक्चर है। इसका दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है धरती का सूरज के चारों ओर का लंबा सफर, जिसे हम परिक्रमा या रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं? देखिए, जब धरती का कोई हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो उस पर पड़ती है सीधी तेज धूप, मतलब गर्मियां। फिर जैसे जैसे धरती अपने सफर पर आगे बढ़ती है, वही हिस्सा धीरे धीरे सूरज से दूर झुक जाता है और नतीजा तिरछी कमजोर धूप और कड़ाके की सर्दी। और यही चक्र साल दर साल चलता रहता है। और इसी विज्ञान का एक सबसे दिलचस्प नतीजा ये है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी धरती के ऊपरी और निचले हिस्से में, मौसम हमेशा एक दूसरे से उल्टे होते हैं। एक ही वक्त पर दो अलग कहानियां। चलिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। जून का महीना याद कीजिए। भारत में क्या होता है? भयंकर गर्मी, क्योंकि हमारा हिस्सा यानी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है। ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में बैठा ऑस्ट्रेलिया सूरज से दूर झुका होता है और वहां लोग कड़ाके की ठंड झेल रहे होते हैं। देखा, एक ही सूरज, एक ही समय, पर दो बिल्कुल अलग मौसम। तो अब राज खुल चुका है। अब हम जानते हैं कि मौसमों के पीछे का असली खेल क्या है। चलिए इन दो सबसे जरूरी बातों को, इन दो चाबियों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तो निष्कर्ष बहुत आसान है। धरती का झुकाव और सूरज के चारों ओर उसका चक्कर, इन दोनों को मिला दीजिए तो बन जाते हैं मौसम। सिंपल। सूरज से दूरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और हां, जाने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, अगर हमारी धरती जरा भी झुकी हुई ना होती, एकदम सीधी होती, तो क्या होता? क्या तब भी मौसम बदलते? इस पे सोचिएगा जरूर।